नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ले ली है और इतिहास भी रच दिया है कि हारने के बाद दोबारा से चुनाव जीतकर आने वाले की लिस्ट में डोनाल्ड ट्रंप ने अपना नाम दर्ज करवा लिया है। आते ही जैसा उन्होंने अपने चुनाव प्रचार में कहा था या फिर इलेक्टेड होने के बाद कहा था, उस तरीके से उन्होंने फैसले भी लेने शुरू कर दिए हैं। उन फैसलों का भी जिक्र करेंगे, लेकिन आज सबसे पहले जिक्र करेंगे उस तस्वीर का जो तस्वीर अमेरिका से निकल कर आई। ये तस्वीर है भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर की। तमाम तरीके के आकलन किए जा रहे थे, अटकलें लगाई जा रही थी कि भारत के प्रधानमंत्री को पर्सनल इन्विटेशन डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से नहीं दिया गया। भारत सरकार को यह न्योता भेजा गया था जो विदेश मंत्रालय में पहुंचा था और विदेश मंत्री एस जयशंकर वहां पहुंचे थे। लेकिन वहां पहुंचे थे, उसके बावजूद जो लोग इस तरीके के सवाल उठा रहे थे, उन्हीं लोगों के लिए यह तस्वीर है कि भारत के विदेश मंत्री को पहली लाइन में जगह दी गई थी जिस वक्त डोनाल्ड ट्रंप शपथ ले रहे थे। जापान जैसे शक्तिशाली जो देश है, उनके जो राष्ट्राध्यक्ष थे, उनके जो विदेश मंत्री पहुंचे हुए थे, उन्हें 2 से 3 लाइन पीछे जगह दी गई थी। लेकिन भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर को पहली लाइन में जो जगह दी गई थी, वो यह भी दिखाता है कि डोनाल्ड ट्रंप के रिश्ते भारत के साथ जो मधुर संबंध बताए जाते थे कि वो रहे हैं 2017 से 2021 के बीच जब वो थे, वो आगे भी ऐसे ही चलेंगे। इसी तरीके से दोनों देश मिलकर काम करेंगे और ये भारत की ताकत भी दिखी। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत की ताकत भी दुनिया को दिखाई है कि भले ही प्रधानमंत्री मोदी नहीं आए हैं, इस बीच उन्होंने भगवान का भी जिक्र किया अपनी शपथ में और भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर को पहली लाइन में उन्होंने जगह दी। यहां खास बात यह भी है कि जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई संदेश दिया एक्स पर डोनाल्ड ट्रंप को, तब उन्होंने लिखा माय डियर फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप। उसके बाद उन्होंने अपनी बात लिखी। लेकिन नेतन्याहू जैसे जो राष्ट्राध्यक्ष हैं, इजराइल जैसे जो देश है जो अमेरिका के बहुत करीबी माने जाते हैं, अमेरिका के कहने पर सब कुछ करते हैं, उन्होंने भी प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका से यहां संबोधित किया था डोनाल्ड ट्रंप को। तो यह बताता है कि किस तरीके से भारत और अमेरिका के जो संबंध हैं वो आगे आने वाले वक्त में चलने वाले हैं। और इस शपथ के बाद सवाल दुनिया भी टकटकी लगाए शपथ पर देख रही थी और बहुत सारे लोग खुश भी हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने भी बधाई संदेश दिया, नेतन्याहू ने भी दिया। जेलेंस्की भी बहुत ज्यादा खुश नजर आया अपनी बधाई संदेश में और रशिया के राष्ट्रपति पुतिन भी इस शपथ से खुश नजर आए, डोनाल्ड ट्रंप से खुश नजर आए, क्योंकि दोनों देश यूक्रेन और रूस अभी युद्ध में है। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि जैसे ही वो चुने जाएंगे, पहले दिन के बाद से ही वो इस पर काम करेंगे और 24 घंटे में युद्ध को रुकवा देंगे। हालांकि 24 घंटे में युद्ध नहीं रुकता है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने जो कहा है उनकी बात का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इजराइल और हमास के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, उन्होंने कहा था कि जब मैं शपथ लूं उससे पहले यह सब कुछ रुक जाना चाहिए और वाकई में दोनों देशों के बीच सीज फायर हो गया। हमास ने इजराइल के जो नागरिकों को बंधक बनाया हुआ था उसने वो छोड़ दिए हैं। उसके बदले में इजराइल ने भी उसके कुछ आतंकवादी रिहा किए हैं। गाजा में लोग वापस जाने लगे, भले ही वहां कुछ नहीं बचा है, सब कुछ समतल है। युद्ध में बहुत बुरी तरीके से यह क्षेत्र प्रभावित हुआ था, उसके बाद भी लोगों को अब सुकून है, तसल्ली है कि वो अब अपने घर वापस लौट रहे हैं। सबसे ज्यादा खुश पुतिन नजर आए क्योंकि वो युद्ध में है। 24 घंटे में युद्ध विराम नहीं होगा, लेकिन हाँ जरूर आने वाले वक्त में 2 हफ्ते में, 3 हफ्ते में या फिर महीने भर में हो सकता है ये युद्ध दोनों देशों के बीच जो है वो रुक जाएगा। जेडी वेंस जो उपराष्ट्रपति बने हैं उनकी भी बात करना यहां जरूरी हो जाता है, क्योंकि जेडी वेंस ने अपने शुरुआती दिनों में बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया है। उनकी जो माताजी थी वो ड्रग्स की एडिक्ट हुआ करती थी और जब वो पढ़ाई करते थे तो बस जस्ट पास हुआ करते थे, फेल होते होते बचते थे। तो जेडी वेंस और डोनाल्ड ट्रंप की जो जोड़ी है वो बहुत प्रभावी दुनिया के लिए साबित होने वाली है। हालांकि पहले कार्यकाल में जिस तरीके से 17 से 21 के बीच डोनाल्ड ट्रंप ने काम किया वो बहुत ज्यादा लोगों को प्रभावित नहीं लगा, क्योंकि उन्हें उस वक्त एक्सपीरियंस नहीं था, तजुर्बा नहीं था। जो लोग थे उन्हीं लोगों को उन्होंने अपनी टीम में शामिल कर लिया, लेकिन उन्होंने इस बार अपनी जो टीम है वो सोच समझकर बनाई है, अपने हिसाब की टीम बनाई है और वो टीम बनाई है जो मेक अमेरिका को ग्रेट बनाने, अमेरिका को उसका जो सम्मान है वो वापस दिलाने के लिए काम करेगी। और इस टीम ने काम शुरू भी कर दिया है। हमास
और आपका इजराइल के बीच सीज फायर हो चुका है। रूस और यूक्रेन के बीच भी जल्द ही विराम लग जाएगा। एलन मस्क भी इसमें शामिल है, दुनिया के सबसे अमीर आदमी है और वो भी दिखा चुके हैं कि आने वाले वक्त में वो क्या करने वाले हैं। चाइना इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। चाइना को धमकी दी, टिकटॉक पर बैन लगा दिया गया। हालांकि पहले ही दिन वो बैन हटा भी दिया गया, लेकिन सिर्फ 75 दिनों के लिए बैन हटाया गया। और जो लोग कह रहे थे कि शी जिनपिंग को पर्सनल इन्विटेशन दिया गया है और बुलाना चाहते थे अमेरिका, दरअसल अमेरिका शी जिनपिंग को ट्रंप इसीलिए बुलाना चाहते हैं कि जिससे कि वो टिकटॉक को लेकर महत्वपूर्ण जो बात है वो कर सके, क्योंकि टिकटॉक के एडिक्ट बहुत ज्यादा लोग अमेरिका में, लगभग 170 मिलियन सब्सक्राइबर्स टिकटॉक के यूज करने वाले अमेरिका में बताए जाते हैं। और 2028 तक सिर्फ अमेरिका में लगभग 90 मिलियन डॉलर का व्यापार सिर्फ अमेरिका में होने का अनुमान है। इसीलिए अब डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं, अमेरिकी सरकार, मौजूदा सरकार चाहती है कि वो टिकटॉक को खरीद ले। पूरे टिकटॉक की जो कीमत आंकी जा रही है फिलहाल वो $50 बिलियन आंकी जा रही है, लेकिन अमेरिका चाहता है कि जो कारोबार सिर्फ अमेरिका में टिकटॉक का है वो उसे ही खरीदे, जिसकी कीमत का जो आकलन है वो लगभग $20 बिलियन के आसपास का बताया जा रहा है। इसके लिए एलन मस्क भी अपनी दावेदारी पेश कर सकते हैं। मिस्टर बीस्ट का भी नाम इसमें सामने आया था। हालांकि आने वाले वक्त में क्या होगा वो देखने वाली बात होगी कि इसको खरीदते हैं या नहीं खरीदते हैं। और सबसे बड़ा जो फैक्टर है, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स बहुत सारे उन्होंने सिग्नेचर किए। ये कहा था डोनाल्ड ट्रंप ने कि जो पिछली सरकार में, बाइडेन सरकार में फैसले लिए गए हैं वो बहुत रद्दी फैसले थे और उन फैसले को वो बदलेंगे। 200 से ज्यादा फैसले पहले दिन में लेंगे। हालांकि 200 फैसले तो नहीं ले, लेकिन बहुत सारे फैसलों पर उन्होंने सिग्नेचर किए, जिसमें अपने बॉर्डर को सुरक्षित करना सबसे जरूरी था। एक तरफ मैक्सिको है, दूसरी तरफ कनाडा है। कनाडा को वो अमेरिका का 51वां राज्य घोषित करने की बात कह चुके हैं, जिसके बाद उन्होंने कनाडा ने कहा था कि हम बिकाऊ नहीं है और हम ऐसा नहीं करेंगे। ट्रेड वॉर भी इन दोनों देशों के बीच छिड़ सकता है, उसकी भी बात की जा रही थी, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि जो टैरिफ है, टैरिफ का जो टैरिफ लगता है कनाडा से आने वाले सामानों पर, उसे वो बढ़ा सकते हैं। मैक्सिको पर भी वो टैरिफ थोप सकते हैं, लेकिन फिलहाल वो बैकफुट पर नजर आए और टैरिफ की बात उन्होंने अभी टाल दी है और वक्त दिया है दोनों देशों को कि मैं आपको 10 दिन का वक्त देता हूं, आप मुझे समझाइए कि मैं टैरिफ क्यों ना बढ़ाऊं। जिस तरीके से आप लोगों ने अमेरिका के ऊपर टैरिफ लगाए हुए हैं, उस तरीके के टैरिफ मैं क्यों नहीं लगाऊं। साथ ही एक बहुत बड़ा फैसला रहा, WHO से वो बाहर आ गए, जिसका सबसे बड़ा कारण बताया गया कि कोविड के दौरान जिस तरीके से अव्यवस्थाएं देखने को मिली, वो उस तरीके से खरा WHO नहीं उतर पाया जिस तरीके से उसे उतरना चाहिए था। और उनकी सरकार पर भी बहुत ज्यादा फर्क कोविड के दौरान 2021 में पड़ा था, तो वो बहुत ज्यादा निराश थे, नाराज थे। एक और बहुत बड़ा फैसला उन्होंने किया है कि पेरिस क्लाइमेट चेंज में अब वो पैसा नहीं देंगे। मतलब क्लाइमेट चेंज के लिए भारत, इंडोनेशिया जैसे विकासशील देशों को या फिर साउथ एशिया के देशों को जो वो पैसा देते थे, वो पैसा अब नहीं देंगे। उन्होंने उसके पीछे तर्क ये दिया है कि अमेरिका में क्लाइमेट चेंज का बहुत ज्यादा असर नहीं होने वाला है और उसके बाद दुनिया का कोई टापू डूबे, कोई टापू दहले, किसी टापू पर सुनामी आए, किसी टापू पर या फिर किसी देश में वोल्केनो फटे, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, वो पैसे नहीं देंगे इससे, क्योंकि यूएसए को नुकसान नहीं है और इनके हिसाब से दुनिया भाड़ में जाए। वो मैंने आपको बताया कि मैक्सिको और कनाडा को उन्होंने 10 दिन का वक्त दिया कि आप मुझे समझाइए कि मैं टैरिफ क्यों ना बढ़ाऊं। सबसे पहले अमेरिका की जो बॉर्डर्स हैं उसे सिक्योर करना चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप, इसीलिए जो मैक्सिको की तरफ से अवैध घुसपैठ होती है, कनाडा की तरफ से अवैध घुसपैठ होती है, उन पर लगभग दोनों जगह पर इमरजेंसी घोषित कर दी है। एक टास्क फोर्स FBI CIA ने मिलकर बनाई है जो देखेंगी, और एक लिस्ट भी लगभग 16 लाख लोगों की उन्होंने तैयार की है, जिसमें 18,000 भारतीय भी हैं, कि किस तरीके से लोग यहां अवैध तरीके से घुस रहे हैं और उन लोगों को ये यहां से बाहर भेजने का भी अमेरिका सरकार अपने खर्चे पर काम करने वाली है। हालांकि इन सारे फैसलों के बाद भारत का बाजार जरूर टूटा है, भारत का शेयर बाजार जरूर घटा है, उसमें जरूर हाहाकार मचा है, लेकिन आने वाले दिनों में ये ठीक होगा। हां, एक चीज और, भारत को लेकर भी उन्होंने टैरिफ बढ़ाने की बात कही थी, लेकिन फिलहाल जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स उन्होंने साइन किए हैं और अपनी शपथ में भी भारत को लेकर टैरिफ बढ़ाने जैसी उन्होंने कोई बात नहीं कही है। वहीं जयशंकर साहब भी कई और देशों के साथ द्विपक्षीय मुलाकात वहां कर रहे हैं, तो भारत का दबदबा अमेरिका में दिखा। डोनाल्ड ट्रंप इसके पूरी दुनिया इसकी साक्षी रही और डोनाल्ड
ट्रंप इसके सूत्रधार रहे हैं, जिस तरीके से पहली लाइन में जयशंकर साहब को बिठाया गया। तो बाकी इस पूरी खबर पर क्या कुछ आपकी राय कमेंट कर में जरूर बताएं। धन्यवाद।